क्लास हम लोग चैप्टर 2 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अभी. नाउ लेट्स मूव ऑनवर्ड्स. अब हम लोग आगे चैप्टर नंबर 3 के लिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास. सो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है जो कि है एडवांस MS एक्सेल. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं. और 7th क्लास में हम लोग एक्सेल की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो अब हम कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब एडवांस नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड नंबर, कैलकुलेट द एंड एनालाइज साइंटिफिक कैलकुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन एक्सेट्रा एंड डिजाइनिंग. ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग टॉपिक वाइज करते चलेंगे कवर. सबसे पहले आते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं. दो मेन एलिमेंट्स होते हैं हमारे एक्सेल की स्क्रीन पर. जो सबसे पहला होता है शीट, देन सेकंड वन इज मेन्यू बार. ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते हैं, टैब ऑप्शंस होते हैं. ओके, देन कैसे दिखते हैं ये, क्या क्या यूज़ होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं. ठीक है, आपकी एक्सेल की स्क्रीन जो है कुछ ऐसी दिखती है. ये आप देखिए, ये आपके एक्सेल की स्क्रीन है. ठीक है, जहाँ पे क्विक एक्सेल होता है. देन सबसे पहले हम बात करते हैं शीट की. शीट पे सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ पे जहाँ लिखा है D6, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स. नेम बॉक्स मतलब जहाँ पे भी आपका ये बताया होता है कि किस सेल पे आप काम कर रहे हो, आपकी एक्टिव सेल का एड्रेस क्या है. जिस बॉक्स में ये गिवन होता है वो आपका नेम बॉक्स कहलाता है. देन फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार क्या होता है, जहाँ पे भी जो भी आप उस सेल के अंदर, नेम बॉक्स में होता है उस सेल का एड्रेस, और फॉर्मूला बार में आप जो भी फॉर्मूला, जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक आप लिखोगे वो आपका फॉर्मूला बार में आ जाएगा. चाहे आप वर्ड लिख रहे हो, चाहे आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो. ठीक है, ये आपका इस तरह से कंटेंट है. अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते चलेंगे. सबसे पहली चीज आ रही है नेम बॉक्स. जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका नाम दिया होता है, ये देखो इधर, जहाँ पे नंबर 1 लिखा है ये आपका नेम बॉक्स. यहाँ पे आपका एक्टिव सेल का नंबर डालेगा. जैसे यहाँ पे भी सिलेक्टेड है A, यहाँ पे 5 हाईलाइटेड है, इट मीन्स A5. यहाँ पे नेम बॉक्स में अगर नंबर डालेंगे तो A5 आएगा, नेम बॉक्स में, सॉरी. ठीक है, देन फॉर्मूला बार. सेकंड चीज है फॉर्मूला बार. इसके बिल्कुल साइड में आपको फॉर्मूला बार गिवन होता है. अब इस एक्टिव सेल में जो भी चीज आप लिखोगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी. ठीक है, फॉर्मूले के केस में क्या होता है, फॉर्मूले जब कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे सिर्फ आंसर रहता है, फॉर्मूला यहाँ नजर आता है, इसीलिए इसको फॉर्मूला बॉक्स बोला जाता है, फॉर्मूला बार. ओके, देन नेक्स्ट इज कॉलम नंबर. दिस इज योर कॉलम नंबर C, ये जो ऊपर लाइन है. देन नेक्स्ट इज योर रो नंबर, नंबर 5 जहाँ डला हुआ है. एंड दिस इज योर C5, यहाँ पे नेम बॉक्स में जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स. और जो जैसे इस तरह से ब्लैक हाईलाइटेड होगी, बाकी सेल हैं यहाँ पे, बाकी सब नॉर्मल सेल कहलाएंगी. जिस सेल पे आप काम कर रहे हो, जिस पे टाइप कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल या टारगेट सेल. ठीक है, और ये बाकी जो शीट है पूरी, इसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको बोलते हैं सेल. ये सारे सेल हैं. ओके, दिस इज योर शीट एलिमेंट्स. वर्क प्लेस, जहाँ पे आप डेटा डालते हो, फॉर्मूलाज डालते हो, ये इनपुट करते हो. अब हम बात करते हैं वर्कशीट. मूविंग अराउंड द वर्कशीट. वर्कशीट के बारे में बात करते हैं अब हम. उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंटर, टैब, होम, एरो की, यूजिंग माउस, ये सब चीज़ें. टाइप ऑफ डेटा. सबसे पहले लेबल. टेक्स्ट विद नो न्यूमेरिकल फंक्शन, जहाँ पे कहीं भी न्यूमेरिक का नाम ना आए. नेम, प्लेस, डेज, मंथ एक्सेट्रा, यहाँ पे न्यूमेरिक यूज़ नहीं करेंगे हम, वो आपके सारे लेबल में आते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, ये सब चीज़ें. उसके बाद आता है कांस्टेंट, जहाँ पे फिक्स नंबर होते हैं. जैसे मैथ्स में कितने मार्क्स आए, 45, 23, 25. कितने एक्सपेंस हुआ इस महीने, 10,000, 1,000, इस तरीके से. ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज क्या होते हैं, आपके मैथमेटिक इक्वेशंस. ठीक है, जैसे ये SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेल में सारे के सारे फॉर्मूलेज इज इक्वल्स टू से शुरू होते हैं. देन नेक्स्ट इज योर मैथमेटिकल फंक्शंस. ये सारी चीज़ें अभी आप न्यूमेरिकली पढ़ रहे, वैसे ओरली पढ़ रहे हैं. न्यूमेरिकली हम लोग पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकली लैब में करेंगे इन चीज़ों को.
देयर आर मेनी बिल्ड इन मैथमेटिकल फंक्शन इन सेपरेट। प्रैक्टिकल चीज़ें जब हम करते चलेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूले, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, आप लोग इजीली समझ पाओगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको थ्योरिटिकल समझते चलो। मैथमेटिकल फंक्शन सभी को पता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपकी मैथमेटिकल फंक्शंस में आती हैं, जिसको आप एक ऑपरेशन नाम होता है जिसको बोलते हैं बोर्ड मास, जो आप लोगों ने मैथ्स में भी ये टर्म पढ़ी होगी। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है। और कीबोर्ड में अगर आप देखोगे डिवीजन के लिए ये स्लैश यूज़ होता है, एडिशन के लिए प्लस का साइन, और सब्ट्रैक्शन का इन दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट की मदद से आपको समझाई गई ये चीज़ें। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑन एक्सेल। एक्सेल पे काम कैसे करना है। अब आपको यहाँ पे आपने प्रिंसिपल लिख दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, डेटा एंट्री। मेक श्योर बिफोर टाइपिंग दैट द सेल A1 टाइप द वर्ड प्रिंसिपल। आपका जो A1 सेल होगा, नंबर होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वर्ड टाइप करना है। प्रेस राइट एरो की टू मूव B1 टाइप। आपको राइट एरो की चूज करनी होती है अगर आपको राइट हैंड साइड जाना है तो। सिमिलरली C1 आगे जाने के लिए, मतलब इस तरीके से आपको डेटा डालना है इसमें। ये आपको प्रोसेस बताया है 1 by 1। ठीक है, अच्छा, अब मेन चीज़ ये है, कई बार क्या होता है, आपको अपने डेटा के लिए टेबल की विड्थ बढ़ानी होती है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपने कर्सर को देखो, इधर मेरा कर्सर देखो, जब आप एक्सेल में ऐसे सेंटर में दो सेल के बीच की जो लाइन होती है उसमें जब आप कर्सर लेके जाओगे तो इस तरीके से जो आपको शो किया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह से साइन बनेगा। आप ऐसे करके ड्रैग करोगे अपने माउस की क्लिक को प्रेस करके तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा सेल का। ठीक है, तो ये विड्थ बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ बताई गई है। ओके, सेकंड मेथड ये है, आप कॉलम विड्थ में जाओ और उसका साइज जितना भी है उससे बढ़ा के ओके कर दो। ऑटो फिट कॉलम। ऑटो फिट कॉलम में क्या होता है, जब आप किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है उसका वो वहीं पे उसी पे पहुंच जाता है। फॉर्मेट सेल। किसी भी सेल को फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले होम टैब पे जाना है, देन फॉन्ट के सब ग्रुप में जाना है। ठीक है, फॉन्ट सेल पे, और वहाँ पे नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे इजीली आप अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हो। रिव्यू टूल बार। रिव्यू टूल बार क्या होता है, एडिट, नेविगेशन और कुछ भी चीज़ें आपने डिस्प्ले करनी है, हाइड करनी है, डिलीट करनी है कोई कमांड, तो इन सब चीज़ों के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हो। पॉइंटर शेप। अगर आप ये चाहते हो अपने पॉइंटर की शेप समझना, ठीक है, एक्सेल में आप देखोगे हर एक काम को करने पे आपका जो माउस पॉइंटर होता है उसकी शेप चेंज होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको अपने शीट को जो सेल है उसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, उसकी विड्थ बढ़ानी है, तो मैंने आपको दिखाया था साइज हो गया है, चेंज होता है, शेप चेंज होती है आपके पॉइंटर की, माउस पॉइंटर की। तो अब आपको एक्सेल अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके कर्सर की शेप साइज़ अगर चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है। सबसे पहले प्लस अगर इस तरह से शो हो रहा है तो द डिफ़ॉल्ट पॉइंटर शेप। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट शेप आपको यही नज़र आएगी। देन ये एरो नज़र आ रहा है आपको। एडजस्ट द कॉलम विड्थ ऑन रो हाइट एंड विंडो साइज। विंडो साइज पे, और जब आप विड्थ की बात करते हो तो वहाँ पे आपको क्या होगा, इस तरह का साइज शो होगा। ये वाला थर्ड वाला शेप हमें कब नज़र आएगा पॉइंटर का, जब एडिटिंग कर रहे हैं हम कंटेंट में। ठीक है, फोर हेडेड एरो क्या होता है, जब एक पॉइंटर टर्न से आप फोर हेडेड एरो से ग्राफिकली आप एक नई लोकेशन पे जा रहे हो। ठीक है, और ये वाला आपको समझाया था अभी। कभी भी किसी भी बॉर्डर की, सेल के बॉर्डर पे जब आप पॉइंट आउट करते हो, जो कर्सर की शेप है वो इस तरह की हो जाती है। देन जब भी आपको फिल कॉर्नर वाले शेप पे, जैसे कई बार मैंने आपको बताया है, एक फॉर्मूले को अगर कॉपी करना होता है तो आप जब कॉर्नर में ले जाते हो तो इस तरह का प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो ये तो थी आपके कर्सर की शेप्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।